जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है इस शिक्षा भी सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो इसके पीछे हम लोगों ने महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ा था। अब जो 16 महाजनपद में यहाँ पे कुछ राजा राज करते थे, तो यहीं पे जो ये मगध वाला क्षेत्र था, अब उसमें क्या होता है, बहुत सारे राजा राजवंश चलने लगते हैं, लोग राज करने लगते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगध में कौन कौन से वंश के राजा राज किए थे, उनकी राजधानी क्या थी। बहुत बार पूछा गया है, एकदम ट्रिक से पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी। अगर वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा, वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे मगध राज का उत्कर्ष। कौन सी हेडिंग है? मगध राज का उत्कर्ष। ठीक है, मगध राज्य का उत्कर्ष, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब मगध राज्य में कौन कौन से राजा हैं जिन्होंने राज किया, किस किस वंश के राजा ने राज किया, मैं एकदम क्रम से बताऊंगा। और उसके बाद वहाँ किसने स्थापना करी थी वो, और उसके बाद उनकी राजधानी क्या। ज़्यादातर राजधानी ही पूछा जाता है, वंश के स्थापना तो वंश के बारे में तो पढ़ना ही है, पूरा कहानी ही पढ़नी है। चलिए आइए सब। तो देखिए, मगध में सबसे जो प्राचीन वंश था, सबसे प्राचीन वंश, एक तरफ से मैं बताऊंगा फिर ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे प्राचीन वंश, सबसे प्राचीन वंश। देखिए, तो जो सबसे प्राचीन वंश था, वहाँ के एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है बृहद्रथ। आपने नाम सुना होगा, द्रथ। ठीक है, जब मगध के राजा बृहद्रथ होते हैं तो उस समय वहाँ की जो राजधानी होती है वो होती है राजगीर, जिसे कहते हैं गिरिब्रज। गिरिब्रज इसकी राजधानी होती है, और इसी को जो ये गिरिब्रज है, इसी को नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं राजगृह। राजगृह, अब समझेंगे। इसके बाद यहाँ से वंश की परंपरा शुरू होती है। इसके बाद यहाँ से किसकी परंपरा शुरू होती है? वंश की परंपरा शुरू होती है। और इस वंश के बाद देखिए, इस वंश के बाद एक वंश आता है जिसको कहते हैं हर्यक वंश। कौन सा वंश है? हर्यक वंश। नाम सुना होगा, हर्यक वंश। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश के बाद यहाँ पे एक वंश और आपको मिलेगा जिसको कहते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश। अब समझेंगे, शिशुनाग वंश के बाद दो वंश पढ़ लिया आपने। पहला वंश जो हुआ वो हर्यक वंश हुआ, दूसरा शिशुनाग वंश। पहला वंश हर्यक वंश, दूसरा कौन सा हुआ? शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश के बाद आएगा नंद वंश, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश। इसके बाद आएगा कौन सा वंश? नंद वंश। नंद वंश, और नंद वंश के बाद आएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश। तो कितने वंश हो गए? 4। कितने हो गए? 4। अच्छा, अगर इनको क्रम याद रखना है तो क्रम का मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे याद करेंगे। देखिए, हे स न म कैसे याद करेंगे? ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए, हे का मतलब हर्यक, ठीक है, सा का मतलब शिशुनाग, ना का मतलब नंद, और माँ का मतलब मौर्य वंश। तो अगर आपको ये याद है, हे सनम याद है, ये तो सनम सब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले सबको याद हो जाएगा। हे सनम बहुत बोलते हैं, मेरे सनम, हम तुम्हारे सनम, तुम हमारे सनम, देश का सनम चलता रहता है। तो अगर हे सनम याद है आपको, तो ये सब बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे। कैसे याद कर पाएंगे? हे का मतलब हर्यक वंश, सा का मतलब शिशुनाग वंश, न का मतलब नंद वंश, और माँ का मतलब मौर्य वंश। तो आपको याद हो जाएगा। अगर ये याद नहीं है तो ऊपर वाला हे सनम तो ऐसे ही याद रहने वाला चीज़ है, याद कर लेंगे। देखिए, अब जब ये हो गया, अब हमें याद करना है कि इनके जो प्रथम शासक, मतलब जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी, जो उनके बारे में। देखिए, हर्यक वंश में जो राजा होते हैं वो होते हैं बिंबसार। कौन होते हैं? हर्यक वंश का राजा कौन था? बिंबसार। हर्यक वंश का राजा कौन होता है?
बिंबसार। और इनकी जो राजधानी होती है, बिंबसार की जो राजधानी होती है, देखिए पहले राजगिरी है तो कहाँ रहेगी, राजगिरी रहेगी, ठीक है, कहाँ रहेगी, राजगिरी, क्लियर है। तो राजधानी कहाँ रहेगी, राजगिरी है, क्लियर है, ठीक है। अब चलेंगे, जब हर्यक वंश का पतन हो जाता है तो आता है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, हाँ शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश में कोई ना कोई तो राजा रहा होगा, तो नाम से ही लग रहा है कि शिशुनाग है तो इनके राजा रहेंगे, शिशुनाग ही रहे होंगे, शिशुनाग यहाँ के राजा थे, कहाँ के। अब इनकी राजधानी क्या होती है, देखिए इनकी राजगिरी है तो इनकी शायद ये थोड़ा अलग वंश है तो हटाए उठाए होंगे, तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ कर दी, वैशाली कर दी, कहाँ कर देते हैं, वैशाली। अब चलेंगे, आती है बात नंद वंश की। आपने नंद वंश में एक नाम सुना होगा घनानंद का, बहुत घमंडी इंसान था। तो ये जो नंद वंश है उनमें कौन सा व्यक्ति का नाम आएगा, महापद्म नंद। किसका नाम आएगा, महापद्म नंद, ठीक है, महापद्म नंद। और इनकी राजधानी के ये भी कुछ खुरापात करेंगे, काहे नहीं करेंगे, जरूर से करेंगे। तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ कर दी, पाटलिपुत्र, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ कर दी, पाटलिपुत्र। अब याद करेंगे मौर्य वंश बहुत विख्यात, चंद्रगुप्त मौर्य, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी कुछ करेंगे, अपनी राजधानी कहीं इधर उधर करेंगे, हो सकता है करेंगे। तो पाटलिपुत्र की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र की राजधानी कहाँ थी, तो यहाँ से ये रह जाती राजधानी, कहीं नहीं चेंज करते, यहाँ पर भी रह जाती है पाटलिपुत्र। याद हो गया आपको, एकदम से याद हो जाएगा, बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ऊपर वाला याद है तो नीचे वाला भी तो याद रह जाएगा। जैसे अच्छा, अगर मैं कुछ याद कराऊं तो याद कर लेंगे, पंचम याद कर लेंगे, पंचम, पंचम क्या याद करेंगे, देखिए पंचम तो याद कर लेंगे। आप कैसे कहेंगे सर जी, कैसे याद कर लेंगे, देखिए पा का मतलब पाटलिपुत्र, चा का मतलब चंद्रगुप्त और माँ का मतलब मौर्य वंश। तो याद कर लेंगे मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। राजधानी से बहुत क्वेश्चन पूछा है, इसलिए बड़ी मेहनत से बता रहा हूँ, याद रखेंगे आप। तो पंचम से हो गया पाटलिपुत्र, चा का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, माँ का मतलब याद हो गया आपको, पंचम का मतलब याद हो गया। चलिए, और नंद वंश, महापद्म नंद और पाटलिपुत्र, इसका देखिए कुछ बन रहा है अपने मन से। अच्छा देखिए, एन इसको बोल देते हैं एन, इसको बोलते हैं एम और इसको बोल देते हैं पी, एन एम पी, ठीक है, एन एम पी मतलब नंदवंश, महापद्म नंद, पाटलिपुत्र। जैसे भी याद कर लीजिए, अपने से बना लीजिएगा, हमसे नहीं बन रहा है। शिशुनाग, शिशुनाग वैशाली, तो ऐसे ही याद हो जाएगा, क्योंकि नाग 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 इधर वैशाली। हर्यक वंश, बिंबसार, राजगिरी। राजगिरी अगर ये याद है तो यहाँ से ये बस ये बीच में ये शिशुनाग आते हैं, ये अपनी राजधानी परिवर्तन कर देते हैं कि थोड़ा भौकाल में दूसरे पे राज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग करेंगे ये। तो देखिए, इसमें ये बताने का सिर्फ ये शुरुआत है किसकी, मगध राज की। तो अब इसके बाद हम एक एक वंश को पढ़ेंगे कि मतलब सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एक एक राजा के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा राजा सबसे बढ़िया था, कौन सा खराब था, कौन सा एकदम गधा इंसान था, सबके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मतलब प्राचीन काल में अगर आप सीधे सीधे सिंधु सभ्यता को छोड़ने के बाद क्वेश्चन बनता तो यही बनता है, मगध से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, फिर उसके बाद तो सब डांटते तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको इसमें बहुत आसानी से याद करना है। मगध राज का उत्कर्ष में हे सनम याद कर लेना है, हे सनम के बाद ये याद कर लेना है, पंचम याद कर लेना है, NMP याद कर लेना है, बाकी ये तो आपको याद ही है। तो बस ये एक शुरुआती दौर था, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इसके बारे में हमें पढ़ाई करनी, इस क्रम में ही मगध के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को मेरे तरफ से जय हिंद। और अगर चैनल पे वीडियो बेहतरीन लगी हो तो जाहिर बात है सब्सक्राइब करके जाइएगा और करवाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।